देवरानी का ओटीपी। चल नेहा, दोपहर का खाना बना लेते हैं। नाश्ते के वक्त ही मैंने दोपहर की रोटियां और अमन की फेवरेट भिंडी प्याज की सब्जी बनाकर रख दी थी भाभी। आप बाकी सबके हिसाब से सब्जी बना लो ना। आज मेरा भाई आने वाला है ना, अगर मैं किचन में ही रहूंगी तो उसे समय कैसे दे पाऊंगी। अरे वाह, अमन आने वाला है? फिर तो तू जा, तैयार हो जा। नेहा कमरे में जाकर तैयार होने लगती है। आखिर उसका भाई जो आने वाला था, वो अपने भाई के लिए बाजार से पिज्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज़ और उसकी पसंद की सारी चीज़ें लाकर पहले ही अपने कमरे में रख लेती है। और कुछ देर बाद जैसे ही अमन आता है, नेहा सीधा उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाती है। देख मैंने क्या बनाया है, तेरी फेवरेट भिंडी प्याज की सब्जी और ये फ्रेंच फ्राइज पिज्ज़ा सब तेरे लिए है, जी भर के खा। कितना कुछ करती हो तुम दीदी मेरे लिए। जब भी मैं आता हूँ ये बनाना वो बनाना, मेरे आगे पीछे घूमती रहती हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाता। इसलिए इस बार मैंने सोच लिया था कि तुम्हारे लिए कुछ लेकर ही आऊँगा। तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया है, ज़रा गैस तो करो। मुंशी की कचौड़ियाँ या पुरानी हाट की चूड़ियाँ, इनमें से ही कुछ होगा, बताना क्या लाया है। तभी अमन अपने बैग से मोबाइल का बॉक्स निकालता है, जिसे देखते ही नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तू मेरे लिए फ़ोन लेकर आया है, मोबाइल फ़ोन। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। पर तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से? पैसे कहाँ से आए ये सब तुम मत सोचो। हमेशा तुम मेरे लिए कुछ न कुछ भिजवाती रहती हो। अब तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें एक मोबाइल फ़ोन भी ना दे सके तो किस काम का भाई हुआ। मैंने मम्मी पापा और बाकी सभी के नंबर इसमें सेव कर दिए हैं, व्हाट्सएप भी ऑन कर दिया है। फ्रेंड्स बुक और ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने के लिए जोमेटो स्विगी भी डाल दिया है। अब तुम्हें मार्केट जाकर मेरे लिए पिज्ज़ा नहीं लाना पड़ेगा। आराम से घर बैठे बैठे सब कुछ तुम्हारे लिए ही घर पर आ जाएगा। हट, मजाक करता है तू। घर पर बैठे बैठे कैसे खाना आ जाएगा? तुम कहती हो तो अभी कुछ ऑर्डर करके दिखा दूँ? अमन नेहा को फ़ोन के कुछ फीचर्स बताकर अपने घर लौटने को तैयार हो जाता है। कुछ समझने की ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन करना, मैं तुम्हें बता दूंगा दीदी। इतना भी बड़ा नहीं हो गया है तू जो मुझे सिखाएगा। मुझे सब आता है। अभी तक जिसके पास खुद का फ़ोन तक नहीं था, वो अब अमन को डायलॉग देने लगी थी। कहते हैं ना, जब किसी के पास उसकी समझ से बड़ी चीज़ आ जाए तो वो खुद को सबसे ऊंचा समझने लगता है। कुछ ऐसा ही घमंड अब नेहा के सर पर भी चढ़ने लगा था। अपना फ़ोन लिए सबसे पहले नेहा रसोई में अपनी जिठानी के पास जाती है और सेल्फी लेना शुरू करती है। भाभी, पाउट पाउट। पाउट क्या होता है नेहा? और ये तेरे पास क्या है, मोबाइल फ़ोन? ये देवर जी का तो नहीं लगता। मुझे किसी का फ़ोन लेने की क्या ज़रूरत पड़ गई भाभी, ये तो मेरा पर्सनल फ़ोन है। अभी आया था ना अमन, वही ले आया। होगा कुछ 40-50 हज़ार का। वैसे इसमें ना फ्रेंड्स बुक भी है, उसमें मैंने देखी आपके भाई भाभी की तस्वीरें। आप तो कह रही थी कि वो हनीमून पर फॉरेन स्विट्ज़रलैंड गए थे, पर उसने तो ये बगल के नैनीताल की तस्वीरें फ्रेंड्स बुक पर डाली है। खैर कोई बात नहीं, अब जिस आदमी की जैसी औकात होगी वो वैसी ही जगह पर जाएगा ना। बाप रे, फ़ोन क्या आ गया? ये तो खुद को कहीं की महारानी समझने लगी है। न्यूज़पेपर तक तो पढ़ना नहीं आता, टीवी पर आ रहे ऐड के बारे में भी मुझसे पूछती थी, और आज मुझे ही पाउट बोल कर दिखा रही है। नेहा का फ़ोन ना होकर न जाने क्या हो गया था। अपना फ़ोन लिए पूरे घर में इधर उधर घूमती रहती है, पर घर का काम तो करना ही था। बाथरूम में पड़े कपड़े के ढेर को देखकर नेहा अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करके कहती है, हेलो गूगल, बिना मेहनत के कपड़े कैसे धोए? कपड़े कॉटन के हो सकते हैं, रेयॉन के हो सकते हैं और अन्य फाइबर के हो सकते हैं। अरे ये नहीं गूगल, कपड़ों को बिना मेहनत के कैसे धोएं? अगर आप मेहनत नहीं करना चाहती, मतलब आप काम चोरी करना चाहती हैं, तो आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धो सकती हैं। पर वॉशिंग मशीन तो मेरे पास है ही नहीं। क्या फ़ायदा फ़ोन का, अगर फ़ोन के रहते भी मुझे हाथ से कपड़े धोने पड़े। नेहा अपना फ़ोन लिए लगातार बड़बड़ाती जाती है, जिसकी आवाज़ सुनकर उसकी सास उसके पास आकर कहती है, या काम के टाइम बाथरूम में घुसकर किससे बातें करने लगी तू बहू? वो मम्मी जी, मैं ना गूगल से बात कर रही हूँ। अच्छा, आप कैसे समझेंगी गूगल क्या होता है? माँ मत बन मेरे, तू गौरव ने मुझे सब बता रखा है। वो तो बस फ़ोन के वाइब्रेशन से शरीर में बीमारियाँ होती है, इसलिए मैं फ़ोन नहीं रखती। पर तू गूगल से कैसे बात कर रही है? तेरे पास तो फ़ोन ही नहीं है। वो आज मेरा छोटा भाई आया था ना मम्मी जी, अमन, मुझे फ़ोन देकर गया है।
भले आप सबको लगे कि मेरे मायके वाले भूखे नंगे हैं, पर शायद यहाँ भी किसी के पास इतना महंगा फ़ोन नहीं होगा जो मेरा भाई मुझे देकर गया है। इसमें कितने सारे ऐप्स है, क्या बताऊँ। अच्छी बात है, पर जिस डिब्बे से तूने इसे निकाला है ना, काम के वक्त इसे उसी डिब्बे में रख दिया कर, वरना मेरा दूसरा रूप बाहर आ जाएगा। पर नेहा कहाँ रुकने वाली थी। वो तो रोज़ फ़ोन से कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश में लगी रहती और दिन से रात कर दिया करती। अब मोबाइल में नया ट्रेंड देखकर उसे भी वैसे ही कपड़े पहनने थे, इसलिए अब उसने पहली बार हिम्मत कर ऑनलाइन शॉपिंग की और 2 दिन बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। ऑर्डर। ये सुबह सुबह क्या ऑर्डर आ गया? लगता है पोस्ट ऑफिस से मेरे पुराने खाते का डिटेल आया होगा। पर नेहा तो अच्छी तरह जानती थी कि दरवाजे पर कौन आया है। डिलीवरी बॉय की आवाज़ सुनते ही नेहा सबसे पहले भागती हुई दरवाजे तक जाती है। मेरे कपड़े मम्मी जी, ये मेरा ऑर्डर है। लाइए भैया, इसे मुझे दीजिए। पर आपने ऑनलाइन पेमेंट तो कर ही नहीं रखी मैडम, आपको कैश देना होगा, तभी मैं आपको ये ऑर्डर दे सकता हूँ। तुझे क्या लगा बहू, फ़ोन से मंगवाने पर सामान मुफ्त में आ जाता है क्या? जाइए भैया, हमें कुछ नहीं लेना। नहीं 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 भैया रुकिए, मैं आपको पैसे देती हूँ ना। पर अभी आपने क्या कहा, ऑनलाइन पैकेट? अगर आप अपने अकाउंट से नेट बैंकिंग ऑन करवा लें तो आपको कैश देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका पेमेंट डायरेक्ट फ़ोन से ही हो जाएगा। अच्छा, ऐसी बात है। ये सुनते ही नेहा के दिमाग में ऑनलाइन पेमेंट, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग जैसी चीज़ें घूमने लगती है। पर उसके पास तो खुद का बैंक अकाउंट भी नहीं था कि वो कुछ कर सके। वो आए दिन कुछ न कुछ शॉपिंग करती रहती और ऑनलाइन पेमेंट के बारे में सोचती रहती। फिर एक दिन उसके नंबर पर एक कॉल आता है। हेलो मैम, अभी आपने जो मिक्सर ग्राइंडर ऑर्डर किया है उसके रिलेटेड हमें आपसे कुछ जानकारी चाहिए, जैसे उसका कलर, उसकी साइज़। वाइट कलर का है मिक्सर ग्राइंडर और नॉर्मल साइज़ ही है, भिजवा दीजिएगा भैया। बट अगर आप अपना ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन चूज़ करेंगी तो ये मिक्सर ग्राइंडर आपको 30% डिस्काउंट पर मिलेगा। 30%? यानी 600 रुपये का डिस्काउंट पर भैया मुझे तो ये सब आता ही नहीं और ना ही मेरे पास ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी है। कोई बात नहीं, आप अपने ATM कार्ड का नंबर मुझे बताइए, आपके बदले हमारी कंपनी सारा प्रोसीजर कर देगी। पर मेरे पास तो वो ATM कार्ड भी नहीं है भैया। आपके पास ना सही, आपके आजू बाजू किसी दोस्त के पास, घर के किसी फैमिली मेम्बर के पास, भाई बहन पति, जिसका ATM कार्ड लेकर आप उस ATM कार्ड की डिटेल हमें बता पाए। किसी के भी पास अगर ATM कार्ड हो तो आप उस ATM कार्ड का नंबर मुझे बताइए। आप हमारी कंपनी के थ्रू बहुत शॉपिंग करती है, इसलिए ये स्पेशल ऑफ़र बस आपके लिए है और 5 मिनट के अंदर ही ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा, सोच लीजिए मैडम। हाँ हाँ, मेरे पति है ना, पर वो अभी सो रहे हैं, उनके पास ATM कार्ड है। मैं उस ATM कार्ड का नंबर आपको बता देती हूँ, पर भैया प्लीज़ उन्हें पता ना चले। मैं ना उन्हें सरप्राइज़ देना चाहती हूँ, उन्हें भी तो पता चले कि मेरे जिस मोबाइल से वो इतना परेशान है, आज उसी के कारण इतने पैसे हमारे घर में बचने वाले हैं। नेहा भागकर अपने कमरे में जाती है और अपने पति के पॉकेट से ATM कार्ड निकालकर उस फ़ोन कॉल वाले को कार्ड नंबर बता देती है। कार्ड पर इशू डेट और कार्ड कब तक वैलिड है, दोनों डेट्स लिखे होंगे, वो बताइए। नेहा ये डिटेल्स भी फ्रॉड कॉल वाले के साथ शेयर कर देती है। अब आपके पति के मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, आपको बस इतना सा काम करना है कि वो OTP नंबर हमें बताना है। आप जैसे ही वो OTP हमें बताएंगी, आपके ऑनलाइन पेमेंट का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपको कैश ऑन डिलीवरी नहीं देनी पड़ेगी और हर शॉपिंग पर डिस्काउंट भी अलग से। नेहा अपने पति के फ़ोन में आए OTP को उस कॉल वाले को बता देती है और जिसके बाद उसके पति के फ़ोन पर एक मैसेज आता है, 50,000 डिडक्टेड। हेलो भैया, फ़ोन पर एक मैसेज आया है, हेलो। नेहा हेलो हेलो करती रह जाती है और फ़ोन कट जाता है। नेहा कुछ समझ नहीं पाती और अपने पति के फ़ोन को वापस उसी जगह पर रख देती है। नींद से जागकर जैसे ही गौरव अपने फ़ोन पर आए मैसेज को देखता है, उसका पारा चढ़ जाता है। वो गुस्से में कमरे से बाहर आकर नेहा को आवाज़ लगाता है, नेहा, नेहा कहाँ हो तुम? बाहर आओ। मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारी ही करतूत है। तुम ही आई थी ना कमरे में मेरा फ़ोन लेने, आई थी ना? क्या किया तुमने मेरे फ़ोन से, बताओ। मेरे बैंक अकाउंट से 50,000 माइनस हो गया है। नेहा ये सुनते ही फूट फूट कर रोने लगती है। पर वो फ़ोन वाला आदमी तो कह रहा था
मुझे मिक्सर ग्राइंडर पर 30% डिस्काउंट मिलेगा। बस इसीलिए मैंने आपके एटीएम कार्ड की सारी जानकारी उसे दे दी। फिर उसने आपके फ़ोन पर आए एक ओटीपी के बारे में मुझसे पूछा। मैंने वो ओटीपी नंबर उसे बता दिया। इसमें तो उस गलत करने वाले की गलती है। मैंने क्या गलती की? मैंने तो बस उस पर विश्वास किया था। हे भगवान, मैं अभी जाकर अपना एटीएम कार्ड ब्लॉक कराता हूँ। 2 लाख है मेरे कार्ड में, न जाने वो लोग और कितने पैसे मेरे कार्ड से निकाल लें। नाच ना आए आंगन टेढ़ा। फ़ोन चलाना आता नहीं और फ्रॉड करने वाले को सारी डिटेल्स दे रही हो। अरे दुनिया तो बैठी है फ्रॉड करने के लिए। किसने कहा था ओटीपी देने के लिए? आर बन हीरोइन, बैठे बैठे इस लड़की के कारण इतना बड़ा नुकसान हो गया। अब तू फेंक रही है या इस फोन को मैं फेंकूं? नेहा का ओटीपी शेयर करना उस पर इतना भारी पड़ जाता है कि उसके हाथ से उसका फ़ोन तक चला जाता है। अब तो चल रसोई में। अब तो तेरे पास तेरा फ़ोन भी नहीं है आउट करने के लिए।